हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12th फिजिक्स के बच्चों के लिए वो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो बनते हैं आपके यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। तो देखिए यहाँ पर ये वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस बारी सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो प्लीज़ इन्हें ध्यान से कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं टाइप 1 से। तो यहाँ पर कुछ ऐसा डाटा गिवन रहता है कि आपको स्मॉल डी, कैपिटल डी, लैम्डा ये सब आपको गिवन रहता है और कहा जाता है फाइंड द सेपरेशन बिटवीन 7th मैक्सिमा एंड 11th मिनिमा ऑब्जर्व ऑन द सेम साइड। अब देखिए यहाँ पर सेम साइड का मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। देखिए आपके पास जो स्क्रीन होती है उसके सेंटर पॉइंट पे आपको क्या मिलता है, सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है, और फिर फ्रिंज विड्थ ऊपर मिलती हैं और कुछ फ्रिंज विड्थ नीचे मिलती हैं। देखिए यहाँ पर 7th मैक्सिमा एंड 11th मिनिमा ऑब्जर्व ऑन सेम साइड, कहने का मतलब ये है या तो ये दोनों ही यहाँ पर हैं या ये दोनों यहाँ पर हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक ऊपर है और एक नीचे है। ठीक है, दोनों सेम साइड पे ऑब्जर्व हो रही हैं। अगर ये होता कि अपोजिट हैं तो एक अगर आपका यहाँ पर है तो एक यहाँ होता, वो वाला न्यूमेरिकल भी हम टाइप 2 के अंदर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर ये दोनों कहाँ हैं, सेम साइड पर है, तो हम यहाँ लेके चलते हैं इनको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 7th मैक्सिमा जो है y7 जो होने वाला है मैक्सिमा। देखिए मैक्सिमा के लिए आपको पता ही है कि फॉर्मूला होता है n लैम्डा कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d। यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो 7 है, तो सिंपली आप 7 लैम्डा कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d लिख सकते हैं इसको। वहीं पर जो आपका 11th मिनिमा है, तो देखिए यहाँ आपने मिनिमा रखा, तो मिनिमा के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2n-1 अपॉन में 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d। यहाँ आप 11 रखेंगे तो ये हो जाएगा 22 माइनस में 1, तो ये हुआ 21 अपॉन में 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d। तो ये हो गया 10.5 हो गया ये। ठीक है, और लैम्डा कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है सेपरेशन निकालने के लिए, तो देखिए सेपरेशन क्या होगा। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो आपका ये है 10.5 है, ये 7 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो y7 है मैक्सिमा वाला वो नीचे है, और y11 जो मिनिमा का है वो यहाँ पर है, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो आपसे पूछा गया है। तो सेपरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, y11 मिनिमा माइनस में y7 मैक्सिमा। ठीक है, तो देखिए ये क्या हुआ, 10.5 लैम्डा कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d माइनस में 7 लैम्डा कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d, तो ये हुआ 3.5 लैम्डा कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d। अब आपको सिंपली यहाँ पर लैम्डा कैपिटल D की वैल्यू रखनी है और स्मॉल d की वैल्यू रखनी है, लेकिन उससे पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो आपका स्मॉल d है वो है आपका 1 मिलीमीटर, तो आप इसे 10⁻³ मीटर भी रख सकते हैं, और कैपिटल D जो है यहाँ पर वो 0.5 मीटर है, वो पहले कन्वर्टेड है, और जो आपका लैम्डा है वो है आपका 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो देखिए आप इसे कन्वर्ट कीजिए इसको मीटर के अंदर, तो ये हो जाएगा 5000 इंटू में 10⁻10 मीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब आप जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3.5 इंटू में 5000 इंटू 10⁻10 इंटू कैपिटल D कितना है आपका 0.5। ठीक है, और ठीक है बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, और अपॉन में है स्मॉल d 10⁻³ तो देखिए इसे सॉल्व करने पर आपके पास वैल्यू आएगी 8.75 इंटू में 10⁻³ मीटर। देखिए ये है आपकी सेपरेशन फॉर दिस न्यूमेरिकल। तो देखिए बहुत इजी है इसे सॉल्व करना, आपको सिंपली समझना है यहाँ पर कि सेम साइड पे बन रहा है कि अपोजिट साइड पे बन रहा है, एंड देन उसके बाद में y7 y11 निकालना है।
सेपरेशन में जो ऊपर है उसे आप पहले रखिए और देन उसके बाद में जो नीचे है उसे माइनस कीजिए उसमें से, और सिंपली सारे जो जितने भी आपके चाहे वो स्लिट का डिस्टेंस हो, आपका स्क्रीन का और आपके जो स्लिट हैं उनके बीच का डिस्टेंस हो, उनको आप सबको मीटर में रखिए, साथ साथ वेव लेंथ को भी आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये कन्वर्जन आपको याद रखना पड़ेगा एंड और सिंपल है बहुत ज़्यादा, सेपरेशन का फॉर्मूला आपको समझ आ ही गया होगा। तो ये हो गया इस टाइप 1 का सोल्यूशन। अब चलिए बात करते हैं टाइप 2 की। देखो भाई लोग, यहाँ पर टाइप 2 जो है सिंपल है बहुत ज़्यादा, जैसे पहले था वैसा ही है, बस यहाँ पर देखिए सब कुछ सिमिलर है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है फाइंड द सेपरेशन बिटवीन सेकंड मैक्सिमा एंड थर्ड मैक्सिमा ऑब्जर्व्ड ऑन अपोजिट साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। कहने का मतलब ये है कि सपोज कीजिए आपका सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पर है, तो एक चीज़ आपको यहाँ मिली है और एक चीज़ यहाँ मिली है, यही है अपोजिट साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो यहाँ पर हम इसे y2 मैक्सिमा ले लेते हैं एंड यहाँ इस वाले को y3 मैक्सिमा ले लेते हैं, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो यहाँ पर हमसे फाइंड करने को कहा गया है। अब देखिए यहाँ पर y2 अगर मैक्सिमा निकालना है मुझे, ठीक है, तो देखिए वो क्या होने वाला है, n लैम्डा कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d। 2 रखेंगे n की जगह तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d। वहीं पर y3 मैक्सिमा, ठीक है, तो देखिए अपोजिट साइड पर है तो मैं इसे समझ लेता हूँ कि यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस है ये हुआ आपका 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d, ठीक है। वहीं पर y3 मैक्सिमा जो है ये कितना होगा, सेम यही रहेगा n लैम्डा कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d मैक्सिमा के लिए, तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d, ठीक है जी। तो यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस क्या हुआ, 3 लैम्डा कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d। देखिए टोटल कितना हुआ, ये 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d ये है, और 3 लैम्डा कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d ये है, तो टोटल हुआ ये 5 लैम्डा कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d, ठीक है। जब आपका जो ऑपरेटर्स है वो सेम रहता है तो वो सिंपली ऐड करके आप लिख सकते हैं इसे। तो सेपरेशन कितना हुआ यहाँ पर, सेपरेशन बिटवीन y2 मैक्सिमा एंड y3 मैक्सिमा ऑन अपोजिट साइड, ठीक है। तो कितना है आपके पास में, ये 5 लैम्डा कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d। अब आपको सिंपली इन्हें कन्वर्ट करना है जैसे पहले आप किया था, तो d की वैल्यू क्या है 1 मिलीमीटर, तो ये हुआ 10⁻³ मीटर। वहीं पर कैपिटल D जो है वो 0.5 मीटर है, उसे आप कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लैम्डा की जो वैल्यू है वो है 5000 एंगस्ट्रॉम, तो ये हो जाएगी 5000 इंटू में 10⁻⁻10 मीटर। प्लीज़ इसे थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा तभी आपको करेक्ट आंसर आएगा, अदरवाइज तो थोड़ा दिक्कत रहेगा, ठीक है। तो यहाँ ये कन्वर्जन जो है ध्यान से देख लीजिए, साथ साथ यहाँ पर जो सेपरेशन है वो इस बारी माइनस नहीं हुआ है, प्लस हुआ है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में पाया गया था, ठीक है जी। जो स्मॉल d है वो है आपका S1 और S2 के बीच का जो डिस्टेंस था ना यहाँ पर कार्डबोर्ड के अंदर, वो है ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का, और जो स्क्रीन थी वो यहाँ पर है, तो ये जो कैपिटल D है वो ये है, और लैम्डा जो है वो वेव लेंथ है S1 और S2 से जो यहाँ पर लाइट निकल रही है। चलिए आप सिंपली इसके अंदर पुट कीजिए इन वैल्यूज़ को और आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ साथ अब हम चलते हैं यहाँ पर टाइप 3 की तरफ। दोस्तों ये है टाइप 3 और इसमें कहा गया है कि इफ़ द सेपरेशन बिटवीन सेकंड मैक्सिमा एंड फोर्थ मिनिमा ऑन सेम साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज 0.5 मीटर, फाइंड द फ्रिंज विड्थ। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो फ्रिंज विड्थ होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है लैम्डा कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d। अब देखिए यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उससे अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो y2 मैक्सिमा जो है, देखिए मैक्सिमा है तो n लैम्डा कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d बन जाएगा ये। तो ये यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो 2 है, तो 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d।
वहीं पर y फोर्थ मिनिमा है, लेकिन ये दोनों सेम साइड पर हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, y फोर्थ मिनिमा। ठीक है, तो ये हुआ 2n-1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d। यहाँ पर आपने 4 रखी इसकी वैल्यू n की, तो ये हुआ 2 4 ज़ा 8 और अपॉन में 2 भी होता है यहाँ पर, तो सॉरी दोबारा देख लेते हैं एक बारी, 2 4 ज़ा 8 माइनस में 1, तो ये देखिए ये हुआ 7 अपॉन में 2। ठीक है, लैम्डा कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये बात क्लियर हुई कि ये लगभग आएगा 3.5 लैम्डा कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d। ये हुई आपकी सेंट्रल मैक्सिमा। तो यहाँ पर ये छोटा है तो y2 मैक्सिमा यहाँ बनेगा और y4 मिनिमा जो कि 3.5 है वो यहाँ मिलेगा, y4 मिनिमा। आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, जो बड़ा आता है वो यहाँ से डिस्टेंस बड़ा ही दिखाएगा। ठीक है, जिसकी वैल्यू स्मॉल आएगी वो यहाँ पर नीचे की तरफ बनेगा। तो इनके बीच का जो सेपरेशन है वो लगभग 0.5 है, 0.5 मीटर। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे बड़ा बढ़ा देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक y4 से y2 तक का जो डिस्टेंस है वो 0.5 मीटर दिया हुआ है। चलिए देखिए यहाँ पर सेपरेशन क्या हुआ, सेपरेशन, ठीक है, सेपरेशन इक्वल्स टू y4 मिनिमा, y4 मिनिमा माइनस में y2 मैक्सिमा। ठीक है, तो यहाँ पर ये रखा हमने 3.5 लैम्डा कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d माइनस में 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d। तो देखिए यहाँ से ही निकल के आया लैम्डा कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d 3.5 माइनस में 2, और ये सेपरेशन जो है ये आपको दी हुई है 0.5 मीटर। ठीक है, तो मीटर लिखिए या मत लिखिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, हमें सॉल्व भी करना पड़ेगा, हमें निकालनी है ये वैल्यू। ठीक है, तो लैम्डा कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d, और यहाँ से ये वैल्यू आएगी आपकी 1.5, 3.5 माइनस 2 तो ये होगा 1.5, और बाकी ये है 0.5, तो यहाँ से लैम्डा कैपिटल D अपॉन में d हुआ आपका 0.5 अपॉन में 1.5। ठीक है जी, तो ये वैल्यू आपको आंसर देगी 0.33, ठीक है, मीटर। तो ये हुआ आपका आंसर। इसके लिए फ्रिंज विड्थ का जो आपको जो निकालना था वो निकला है 0.33 मीटर इसे सॉल्व करने के बाद में। तो ये है आपकी टाइप 3 और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अब डिस्कस करते हैं टाइप नंबर 4। देखिए भाई, ये है टाइप नंबर 4 और सीबीएसई बोर्ड ने इसके ऊपर कई बारी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। और देखिए यहाँ पर कहता है कि इन YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ये, इफ लैम्डा इज इक्वल्स टू दिस देन फर्स्ट मैक्सिमा इज ऑब्टेन्ड एट 0.2 मीटर फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। और दूसरी कंडीशन में कहा गया है कि इफ लैम्डा इज इक्वल्स टू दिस वेयर विल यू फाइंड द फोर्थ मिनिमा। तो देखिए यहाँ पर 2 कंडीशंस हैं। एक बारी आपका जो लैम्डा है वो है 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, और इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो देखिए ये हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, वहीं पर दूसरी कंडीशन में है आपके पास में कि जो लैम्डा है वो है आपका 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो देखिए ये कितना हुआ 4000 इंटू में 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर है। यहाँ पर कहा गया है कि जो फर्स्ट मैक्सिमा है, तो देखिए यहाँ पर y1 मैक्सिमा, तो मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है n लैम्डा कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d। यहाँ पर ये n की जो वैल्यू है वो 1 है मैक्सिमा के लिए, तो ये हो जाएगा लैम्डा कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d, और इसकी वैल्यू आपको गिवन है कितनी 0.2 मीटर। तो हुआ ये कि 0.2 इक्वल्स टू हुआ लैम्डा, तो लैम्डा इस बारी कितना है 6000 इंटू में 10⁻⁻10 इंटू में कैपिटल D। देखिए यहाँ पर आपको कैपिटल D और स्मॉल d गिवन नहीं है क्योंकि जो ऑपरेटर्स है ये पूरा वो सेम है, बस वेवलेंथ चेंज हुई है। तो इसे आप एज इट इज़ रखिए यहाँ पर कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d। ठीक है, इसे आप बिल्कुल मत छेड़िएगा। एंड देन उसके बाद में कहा है कि
वेयर विल यू फाइंड द फोर्थ मिनिमा, कि आपको फोर्थ मिनिमा कहाँ पर मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर इस वाली कंडीशन में हमसे पूछा गया कि फोर्थ मिनिमा कहाँ मिलेगा, तो y4 मिनिमा। तो देखिए मिनिमा के लिए जो कंडीशन होती है वो होती है 2n-1 अपॉन में 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d। यहाँ पर हमने n की जो वैल्यू है अगर 4 रखी तो ये हुआ 7/2 और लैम्डा की जो वैल्यू है वो है 4000 इंटू में 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। और कैपिटल D, अब देखिए मीटर है तो इसे हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल इंटू में कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d, इसे एज इट इज़ रखिए। इसे नाम दे दीजिए फर्स्ट और इसे नाम दे दीजिए सेकंड। अब आपको जो निकालना है वो ये निकालना है कि y4 मिनिमम कहाँ बन रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करें तो बहुत ईजिली आप इसे निकाल सकते हैं। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए तो y4 मिनिमा अपॉन में देखिए 0.2 है, इसे 0.2 रखिए, ठीक है। y4 मिनिमा की जो वैल्यू है वो कितनी है यहाँ पर, इसे 7/2 है तो यहाँ पर इसे 3.5 रख लें, या एक काम करते हैं हम इसे यहीं पे इसे ख़त्म कर देते हैं। तो ये हुआ 2000, तो ये हुआ 14,000 इंटू में 10⁻⁻10 इंटू कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d। वहीं पर ये 0.2 के लिए क्या था यहाँ पर 6000 इंटू में 10⁻⁻10 इंटू कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d। तो देखिए यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ और यहाँ से ये भी, और ये पूरा ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो देखिए आपके पास में y4 मिनिमम या मिनिमा जो आएगा वो आएगा 14 इंटू में 0.2 अपॉन में 6। देखिए इसे सॉल्व करने पर अगर हम देखें तो 0.466 आपका मीटर पर ये मिलेगा। तो देखिए ये है आपका सॉल्यूशन इस टाइप 4 को सॉल्व करने का तरीका। यहाँ पर क्या था कि आपको दो वेवलेंथ दी गई थी, ऑपरेटर्स एक ही था, इसीलिए हमने कैपिटल D और स्मॉल d को कन्वर्ट नहीं किया, कोई चेंजेस नहीं किए, उन्हें एज इट इज़ रखा एंड देन उसके बाद में वो कैंसिल आउट हो भी गए यहाँ पर। और यहाँ पर आपको y1 मैक्सिमम की वैल्यू गिवन थी तो आपने उसे यहाँ एज इट इज़ पुट किया एंड y4 मिनिमम को निकालना था, उसे आपने एज इट इज़ रहने दिया और सिंपली आपने इसे सॉल्व करके ये 0.466 मीटर जो है ये निकाल लिया कि आपको यहाँ पर फोर्थ मिनिमा मिलेगी अगर आपने इस 6000 एंगस्ट्रॉम की जो वेवलेंथ है उसे चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया 4000 एंगस्ट्रॉम से। तो ठीक है, तो देखिए टाइप 4 जो है वो बहुत बारी पूछा गया है। अब चलिए डिस्कस करते हैं टाइप 5। देखिए भाई यहाँ पर टाइप 5 जो है वो कहती है कि इफ़ स्मॉल d इज दिस, कैपिटल D इज दिस, लैम्डा इज दिस, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट। बहुत सिंपल है, y1 मैक्सिमा निकालना है, ठीक है। तो देखिए ये क्या होता है n लैम्डा कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d मैक्सिमा। तो यहाँ पर जो n है वो है आपका 1, तो आपने यहाँ रखा तो ये हुआ लैम्डा कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d। अब देखिए इनको कन्वर्ट कर लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये d = 1 मिलीमीटर है तो इसको हम 10⁻³ मीटर कर लेंगे और कैपिटल D जो है वो मीटर में ही है और वेवलेंथ जो है वो 0.5 मिलीमीटर है, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू में 10⁻³ मीटर। अब आप सिंपली इनको इसमें पुट करेंगे तो लैम्डा की क्या वैल्यू है 0.5 इंटू में 10⁻³ मीटर। तो सॉरी मीटर दोबारा नहीं लिखना, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। कैपिटल D कितना है 1 है, स्मॉल d 10⁻³ है, रखा, ये ख़त्म, तो ये आया 0.5 मीटर। सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपने 0.5 मीटर इसका आंसर लगा दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका गलत। ऐसा क्यों हुआ ज़रा सोचिए। तो भाई सोच लिया, होप सो आपने बिल्कुल सही सोचा होगा, लेकिन अगर फिर भी नहीं हुआ तो देखिए यहाँ पर ये जो सब कंडीशंस होती हैं जो हम ये लेके चलते हैं, ये तब लेके चलते हैं जब आपका लैम्डा बहुत 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 छोटा हो स्मॉल d से। क्या यहाँ पर है? जी नहीं, यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मिलीमीटर में है, ये भी मिलीमीटर में है, तो कंपेरेबल है आपस में, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये वाली कंडीशन नहीं है यहाँ पर,
और हम यहाँ पर जब ये नहीं है तो हम इस वाले फॉर्मूले को यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए हमें करना पड़ेगा, जब ऐसी कंडीशन बन जाए तो सबसे पहले आप देखिए कि डेल एक्स मतलब कि जो आपका पाथ डिफरेंस है मैक्सिमा के लिए क्या होता है, 0 लैम्डा 2 लैम्डा या 3 लैम्डा, और ये एज इट इज चलता रहता है आगे। ठीक है जी, तो ये हुआ आपका सेंट्रल मैक्सिमा और इसे हम कहते हैं फर्स्ट मैक्सिमा। तो कहने का मतलब है कि डेल एक्स की जो वैल्यू होती है वो लैम्डा होती है फर्स्ट मैक्सिमा के लिए। और आपको यहाँ पर पता है कि डेल एक्स का एक फॉर्मूला निकल के आया था कि डी साइन थीटा होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर डेल एक्स को हम लैम्डा रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये हुआ लैम्डा डी साइन थीटा। यहाँ से वैल्यू आई साइन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी। ठीक है जी, यहाँ पर लैम्डा की जो वैल्यू है वो कितनी है 0.5 और स्मॉल डी की कितनी है 1, तो ये हुआ साइन थीटा। तो यहाँ से हाफ ये आया इक्वल्स टू साइन थीटा। तो यहाँ से ये बात समझ में आती है कि जो थीटा की वैल्यू है वो 30 डिग्री है, क्योंकि हाफ साइन थीटा जो होता है वो थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री पर होता है। अब देखिए यहाँ पर जब ये कंडीशन फॉलो होती है तो हम कहते हैं कि थीटा, टेन थीटा और साइन थीटा आपस में नियरली इक्वल हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर हमें अलग से टेन थीटा जो है वो देखना पड़ेगा। और आपको पता है कि टेन थीटा क्या निकला था उस वाले केस में जब हम इसकी डेरिवेशन करते हैं, तो वो होता है y अपॉन में कैपिटल D। ठीक है जी, तो यहाँ पर टेन 30 इज इक्वल्स टू y अपॉन में, यहाँ पर जो कैपिटल D है वो 1 मीटर है, आपने उसे एज इट इज रखा। ठीक है, तो यहाँ पर y यानी कि जो डिस्टेंस है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट मैक्सिमा की, तो हम इसे y1 मैक्सिमा लिख सकते हैं यहाँ पर भी, फिर यहाँ पर भी हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ तो ये निकलेगा ही अब। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर टेन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको फर्स्ट मैक्सिमा मिलेगा सेंट्रल ब्राइट के दूरी पर, इस डिस्टेंस पर, अगर ये वाला न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है तो देखिए यहाँ पर ये दोनों ही आपस में, दोनों ही मिलीमीटर में दिए हुए थे, तो आपने उस वाले फॉर्मूले को नहीं यूज़ किया। ये एक ट्रिक भी याद रखिएगा, अगर दोनों ही चीज़ें मिलीमीटर में हो तो आप उस वाले फॉर्मूले को यूज़ नहीं करेंगे। एक चीज़ मिलीमीटर में हो और जो वेवलेंथ है वो आंगस्ट्रॉन्ग में हो, तो इसका मतलब कि वो बहुत 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 ज़्यादा छोटी है स्मॉल डी से, तो हम सिंपल ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं है तो हमें ये प्रोसीजर पूरा अपनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये टाइप 5 जो है ये भी कंप्लीट होती है। होप सो आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। हम लोगों का यही एक एम है कि हम लोग आपको कुछ नया सिखा सकें अपनी इन वीडियोस के थ्रू। तो प्लीज़ अगर आपको कुछ अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।